हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आपका स्वागत है। कर्क राशि कैंसर साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। अक्टूबर महीना आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अक्टूबर में सबसे पहले आपका लव रिलेशन देखेंगे। अगर आप अपने जन्म तारीख से या फिर आप अपने नाम से कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका लव रिलेशन क्या रहने वाला है इस अक्टूबर महीना में। हो सकता है इस महीने में आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत थोड़ा कंफ्यूज रहें, मतलब कुछ बड़े लेवल पे करना है, जैसे कि आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर उनके लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको करना है। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके बारे में आप सोच रहे हो। आप सोचोगे कि क्या करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहोगे, अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके और अपने रिलेशनशिप को लेके, दोनों को लेके आप कंफ्यूज रहोगे कि किस चीज़ को मैं पहले प्रेफर करूं, किस चीज़ के लिए मैं पहले ज़्यादा आगे बढ़ूं। मतलब इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो इस महीने में। यहाँ पे है एस ऑफ कप। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, आपके जीवन में कुछ नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप अपनी शादी के लिए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप डिवाइन से ये प्रे कर रहे थे कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान आए जिसके लिए आप बने हो और वो आपके लिए बने हैं। तो ऐसा इंसान डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई नए पर्सन आ रहे हैं, ये बिल्कुल डिवाइन की तरफ से ही हैं। ये बिल्कुल ट्रू सोल वाले पर्सन होंगे, जैसा आप चाह रहे थे, आपने जैसा डिवाइन से प्रार्थना में मांगा था वैसा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उनकी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देगा। हो सकता है इस महीने में वो आपको कमिटमेंट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। जो लोग अपने पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, जैसे कोई आपसे दूर चला गया है, आप सेपरेशन में हो, अगर उस एनर्जीज में स्टक हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप उस चीज़ को लेट गो करो। आने वाले समय में आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी लोग हैं, और भी ऑफ़र हैं। अगर वो इंसान जो गया हुआ है वो अगर आपके लिए है तो वो वापस आ जाएगा, अगर आप अपने ऊपर अच्छे से वर्क करते हो। तो आपको यहाँ पे अफसोस नहीं करना है, अपने लाइफ में, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। ओके। एंड यहाँ पे जो कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बात कर रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को लेके शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि आप क्या करें। जो चला गया उसके बारे में सोचें, उस रिश्ते को फिर से बनाएं। तो आप ना एफर्ट लगा रहे हो कि सामने वाला जो चला गया, जो आपके साथ था, जिसके साथ आपका पास्ट था, वो क्या आएगा, तो आप उसके लिए हर तरकीब अपनाओगे। आपसे जितना करते बन सकेगा आप उस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव उस इंसान से करते हो, इसीलिए आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं इस महीने में उस इंसान से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, या फिर इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए आप हर एफर्ट लगाओगे जो आपसे पॉसिबल हो सकेगा। ये इंसान हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे, या तो आप इनसे वर्क प्लेस पे मिले होंगे। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके घर में हो सकता है कि आप अपने घर वालों से राय मशवरा करके कुछ नई चीज़ें करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ें परचेस करना चाहते हो। घर हो गया, वाहन हो गया, और अपने ऑफिस में कुछ डिस्कस कर सकते हो या कर रहे हो। कुछ आपके दिमाग में अगर आइडियाज़ है तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले किसी को शेयर ना करें। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें शायद ना हो जो आप चाहते हो, तो इसलिए वो चीज़ें करो। अगर आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, तो थोड़ा सा दूसरों की बातें सुनना कम कर दीजिए। अपने दिमाग, अपने इंट्यूशन का सुन के आगे बढ़ें। एंड यहाँ पे जो लास्ट वन कार्ड है वो कार्ड है 9 ऑफ कप। ये कार्ड बात करता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं, आपकी इच्छा की पूर्ति इस समय होने वाली है। विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होगी। ये विश फुलफिलमेंट आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। एंड लास्ट वन कार्ड अंडरनीथ है डेथ। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहूँगी, हमारा 23 से 23 नवंबर स्कॉर्पियन सीजन होता है। तो हो सकता है इस स्कॉर्पियन सीजन में, जैसा कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो इस 23 से, तो हो सकता है इस स्कॉर्पियन सीजन में आपके जीवन में, जो ऐसे सीजन में हो सकता है आपके जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें खत्म होंगी जो आपसे नहीं हो पा रही हैं या फिर आपके लिए नहीं है। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके
आपके पास से इस समय अगर ख़त्म होंगी तो वो उसी से रिलेटेड चीज़ें या फिर उससे भी बहुत बेहतर आपको मिलने वाली हैं। एक रीबर्थ आपका होने वाला, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा ना, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, खासतौर पर रिलेशनशिप से रिलेटेड। पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं तो वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, आपको आगे बढ़ना है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए नए जॉब हैं, नए ऑफर हैं। आपकी कोई इच्छा वाली जो इच्छित जॉब आपकी थी, आपकी ड्रीम जॉब थी, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं दूर के लिए आप कुछ अप्लाई कर रहे थे, वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कर लीजिएगा, वो भी काम आपका बनेगा। घर का सपना या फिर हो सकता है घर से कुछ रिलेटेड चीज़ें अगर आपकी विश थी वो भी पूरी हो रही हैं। एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा इस महीने प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। ओके, तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने इस आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी से बात करने का मन आपका कर रहा है तो आप उससे क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करें, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपकी कुछ बहुत बड़ी विश है तो वो कही जा रही है कि कुछ समय में, कुछ महीने में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और हर एक चीज़ों को एक्सपेक्ट करिए। जो चीज़ें आपको लगती हैं, सभी के साथ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो छोड़ दी जाती हैं। सो कर्क राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।